इस वीडियो में आपको मिलेगा 63 डेज़ का प्लान CSS 2022 की तैयारी के लिए, और उसमें शामिल होंगे वीकली प्लान्स, डेली प्लान्स, और वो सिर्फ़ और सिर्फ फुल टाइम ड्राइवर्स के लिए नहीं होंगे बल्कि जॉबियंस के लिए भी होंगे, जो कि जॉब कर रहे हैं वो लोग और उनके पास टाइम कम है, वो कैसे टाइम को अपने मैनेज करें। तो सारी की सारी टाइम मैनेजमेंट भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपको ठीक से चीज़ों की समझ आए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग FPSC ने जो कल शौक दिया है उससे बाहर आ गए होंगे, और आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानते वो मैं उनको बता देती हूँ कि FPSC ने अनाउंस कर दी है CSS की डेट, जो कि है 12 मई 2022 इंशाल्लाह। ऑब्वियसली जो मैंने पहले प्लान बनाया था, स्टडी प्लान, और चैनल पे अपलोड किया था, अब तो वो रेलिवेंट नहीं रहा क्योंकि अब उतने दिन ही नहीं हैं एस्पिरेंट्स के पास। तो मैंने 63 डेज़ का प्लान बनाया है। ये प्लान स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च से, और ये जाएगा एग्ज़ाम्स तक, एग्ज़ाम से पहले तक। और अगर आप काउंट करें दिनों को तो वो बनते हैं 63 डेज़। अच्छा जी, तो मार्च के दिन कौन से शामिल हैं इस प्लान में? 10 से 31, और अप्रैल के 1 से 30। ओब्वियसली अप्रैल का तो पूरा महीना है हमारे पास, और मई के 1 से 11 तक। तो मैंने 63 डेज़ को कैटेगराइज़ किया है दो कैटेगरीज़ में फर्दर। एक है जी मंडे टू सैटरडेज़, और दूसरी कैटेगरी है संडेज़। ये मैंने क्यों अलग किए हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर मार्च की बात की जाए तो हमारे पास मंडे टू सैटरडे की कैटेगरी में 19 डेज़ बनते हैं, अप्रैल में 26, और मई में सिर्फ 9। और संडेज़ हमारे पास मार्च के बन रहे हैं 3, अप्रैल के 4 और मई के 2। तो टोटल अगर किया जाए तो मंडे टू सैटरडेज़ के डेज़ को अगर देखा जाए तो 54 डेज़ बनते हैं, और संडेज़ को अगर टोटल किया जाए तो 9 डेज़ बनते हैं। अब अगर हम 54 को 10 पे डिवाइड करें सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो हमारे पास आता है 5.4। अब सब्जेक्ट्स के हिसाब से 10 पे क्यों किया, 12 पे क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी और 6 ही ऑप्शनल। तो 10 पे इसलिए किया है क्योंकि हमने इंग्लिश एसए को और इंग्लिश प्रेसी को अलग से लेकर चलना है, इसलिए 2 सब्जेक्ट वो निकाल दिए, तो पीछे बच के 10। ठीक है, अब 54 को 10 पे करेंगे डिवाइड। ठीक है, संडेज़ को एक्सक्लूड कर दिया है हमने, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हमारे पास आगे 5.4 डेज़। तो इस हिसाब से 5 दिन बनते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब जो लोग कहेंगे जी 5 दिन में हो नहीं सकता और ये वो सब, तो मैं एग्री करती हूँ। 5 दिन में एक सब्जेक्ट फुल फ्लेज कवर नहीं हो सकता। अगर आपने स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करनी है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर आपकी एज का इशू नहीं है। अगर तो आपका लास्ट चांस है और एज का इशू भी है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, देन फिर जैसे भी होता है दे दें। ठीक है, मतलब ट्राई है ना। और लेकिन रिवीजन के लिए फिर भी 5 दिनों में रिवीजन हो सकती है। अगर आप कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कोई वेट करने तो नहीं बैठे थे ना कि हाँ भाई डेट आएगी तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। आप तो काफ़ी महीनों से स्टार्ट आपने की होगी तैयारी। 5 दिन आपने देना है एक सब्जेक्ट को। अब बाकी 5.4 है ना, तो बाकी के जो दिन हैं वो हम ओवरऑल रिवीजन कर लेंगे। संडेज़ को आपने क्या करना है कि फुल फ्लेज एक ऐसे लिख लें, और साथ में इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन की जो है ना कर लें, प्रैक्टिस कर लें, पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर लें। आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको कैलेंडर के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, कल से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मार्च 10। ठीक है जी, उसके बाद 10 से लेकर फर्दर 5 दिन अगर आप गिने, संडे को निकाल दें। अब 13 को संडे आ रहा है ना, ठीक है, ये 13 वाला दिन अगर आप निकाल दें, क्योंकि 13 को तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो आप ये 5 दिन काउंट करें, तो ये जो शॉकिंग पिंक में है अंडरलाइन मैंने किया हुआ, ये आप एक सब्जेक्ट को देते हैं। अब साथ साथ काउंट कर लेते हैं। सब्जेक्ट 1, ठीक है, रिवाइज़ हो गया। फिर ये जो पर्पल वाले 5 डेज़ हैं, सब्जेक्ट 2, फिर फिरोज़ी वाले सब्जेक्ट 3, ठीक है, फिर सब्जेक्ट 4। अब ये 4 दिन हैं, ठीक है, 5वां दिन आप अप्रैल से डालेंगे साथ में। ठीक है, सब्जेक्ट 4, उसके बाद सब्जेक्ट 5, ये पिंक वाला, फिर ब्लैक वाला सब्जेक्ट 6, उसके बाद येलो वाला सब्जेक्ट 7, फिर अगेन शॉकिंग पिंक वाला सब्जेक्ट 8, मस्टर्ड वाला सब्जेक्ट 9, और
मई की फर्स्ट वीक में सब्जेक्ट 10, ठीक है। अब आपके पास बाकी के जो दिन हैं 7 से लेकर 8 को तो आपने ऐसे लिखना है 7, 9, 10, 11, ये जो डेज़ हैं, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल भी किए हुए हैं, ये आप ओवरऑल रिवीजन कर लें। कोई चीज़ रह गई है किसी सब्जेक्ट की तो आप वो देख लें, ठीक है, ओवरऑल रिवीजन कर लें पेपर से पहले, ठीक हो गया। अब वीकली कैसे चलना है? वीकली जैसा कि मैं आपको पहले वर्बली बता चुकी हूँ, तो ये मैंने लिख भी दिया था कि आप लोगों को ज़रा याद दहानी हो जाए। मंडे टू सैटरडे पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है। अब ये मंडे टू सैटरडे का ये मतलब नहीं है कि मंडे टू सैटरडे कंसेक्टिवली, नहीं, आपने एक सब्जेक्ट को 5 दिन देने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पिक्टोरियली समझा ही चुकी हूँ कि किस तरह से आपने चलना है। ओके, संडे को आप इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का एक फुल फ्लैश पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, और 1971 से ना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप 2021 से पीछे को जाएं, ठीक है ना, ताकि पैटर्न सेम हो, क्योंकि पुराने पैटर्न्स जो हैं वो अब अप्लाई नहीं होते। अच्छा जी, और उसके अलावा आपने फुल फ्लैश्ड एसे लिख लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फुल फ्लैश्ड एसे एक ही दिन में कैसे लिखा जाएगा? तो उसका हल ये है कि आपने डेली, अभी आपको मैं बताऊंगी ना डेली प्लान, तो उसमें डेली आपने ऐसे पे थोड़ा बहुत काम करना है, ठीक है। वाकई एक दिन में नहीं लिखा जाता। डेटा कलेक्शन आपने मंडे टू आगे फ्राइडे तक करनी है, तभी आप संडे को इस काबिल होंगे कि आप फुल फ्लैश्ड ऐसे लिख सकें। अच्छा जी, अब डिटेल की तरफ चलते हैं टाइम डिवीज़न के। टाइम डिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने सही कर ली ना, तब आप इस थोड़े से टाइम में भी एस कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे 2 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। एक है फुल टाइम स्ट्राइवर्स के लिए। फुल टाइम स्ट्राइवर्स मैं उन लोगों को कह रही हूँ, उन लोगों को मुखातिब कर रही हूँ जो कि घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं सीएसएस की, और कोई उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है सीएसएस की पढ़ाई के अलावा, यानी वो जॉब वगैरह नहीं कर रहे। दूसरी तरफ वो कैटेगरी है जो जॉब होल्डर्स हैं। डिस्कस करते हैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स के कॉलम को। अच्छा जी, तो टोटल कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24, ठीक है जी। 6 घंटे की आप नींद ले लें, ठीक है। 3 घंटे आप लेजर एक्टिविटीज़ में लगा लें। अब लेजर एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? कुछ भी, खाना पीना, चाय शाय, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होना, ठीक है। और नमाज़ों का भी अगर आप टाइम निकालें, 5 नमाज़ों का कलेक्टिवली, तो वो भी कोई घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं बनता, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सब मिला के जो है 3 आवर्स रखा है। अब अगर आप स्लीपिंग टाइम और लेजर एक्टिविटीज़ को प्लस करेंगे तो 9 आवर्स बनेंगे, ठीक है। अब 24 आवर्स मतलब कि टोटल, यानी कि दिन के घंटों में से अगर आप 9 घंटे निकाल देंगे तो पीछे आपके पास 15 घंटे बचे। यानी कि सीधा मतलब इसका ये है कि 15 घंटे आप स्टडी को दे सकते हैं अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो। अब जॉब होल्डर्स की बात अगर करें तो टोटल जाहिर है दिन उनका भी तो 24 घंटे का ही है, सही है। और 6 घंटे की नींद होगी, 8 घंटे की जॉब होगी, यूजुअली 8 घंटे की होती है। अब जो 12 घंटे की जॉब करते हैं उनसे माजरत, क्योंकि मैंने 8 घंटे के हिसाब से बनाया है। अच्छा जी, तो 8 घंटे की जॉब हो गई, 2 घंटे मैंने लगाए हैं रेस्ट के या ट्रैवल के। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की जॉब, 2 घंटे का रेस्ट या ट्रैवल, ठीक है जी, तो ये बनते हैं 16 घंटे। अब 24 में से, यानी कि पूरे दिन के 24 घंटों में से अगर हम 16 घंटे निकाल देंगे तो बनेंगे 8 घंटे। तो इनके पास, जॉब होल्डर्स के पास 8 घंटे बचते हैं स्टडी करने के लिए। तो इनका जो मैंने डेली प्लान बनाया है वो मैंने इसी हिसाब से बनाया है, 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है जी। अब चलते हैं फटाफट से डेली प्लान की तरफ, जो कि है फुल टाइम स्ट्राइवर्स के लिए। अगेन इसको मैंने स्प्लिट किया है शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 3 आवर्स की रखी है मैंने। 1 घंटा आपने देना है इंग्लिश को, और इंग्लिश में फ़र्दर मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से एस्पिरेंट की कमज़ोरी क्या है, ठीक है। क्या कोई ग्रामर में वीक है या किसी को रूल्स ही नहीं आते इंग्लिश प्रेसी वगैरह के, ठीक है। तो आपने अपना खुद अपने मेंटोर से पूछना है जिनसे आप इवैल्यूएशन कराते हैं कि भाई वीक एरियाज़ बताएं, और आपने उस पर काम करना है, ठीक है जी। 1 घंटा इंग्लिश पे, 1 घंटा आपने ऐसे की डेटा कलेक्शन करनी है। अच्छा, डेटा कलेक्शन आपने इस तरह से करनी है कि मंडे को ही आपने सोच लेना है कि आपने ऐसे कौन सा लिखना है संडे को, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मंडे से फ्राइडे तक आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ढूंढना है, डेटा ढूंढना है,
ठीक है, और संडे को तभी आप लिख पाएंगे ऐसे। तो 1 घंटा आपने डेटा कलेक्शन पे लगाना है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि किन किन सोर्सेज से आप ऐसे का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थंबनेल उस वीडियो का मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को दे दीजिए। शिफ्ट 2 है जनाब 12 घंटे की, और इसमें आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है जो भी आप उस वीक में कर रहे हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे कम टाइम में आपने रिवाइज़ करना है एक सब्जेक्ट, मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे होगी, ठीक है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, आपको वो वीडियो मिल जाएगी जल्दी। और याद रहे कि 5 दिन है आपके पास एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब संडे आपने कैसे गुजारना है, आपने सिर्फ 2 टास्क करने हैं। एक तो आपने पास्ट पेपर सोल्व करना है इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का, PNC का मतलब प्रेजेंट कंपोजिशन, 4 घंटे आपने लगाने हैं इस पर। और दूसरा आपने एक फुल फ्लेश्ड ऐसे लिखना है, क्योंकि आपके पास डेटा तो कलेक्ट हो गया होगा उस पूरे हफ्ते में, ठीक है। आपने बस उसको असेंबल करके लिख लेना है एक ऐसे के फॉर्म में। और ये मैंने 6 घंटे यहाँ तो लिखे हैं ऐसे के लिए, लेकिन एग्ज़ाम्स के करीब जाते जाते आपने इस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है और इन 6 घंटों को 3 घंटों पे लेके आना है, क्योंकि पेपर में आपके पास 3 घंटे होंगे ऐसे लिखने के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डेली प्लान फॉर जॉबियंस या जॉब होल्डर्स, इनका 8 घंटे का प्लान बनाया है, मंडे टू सैटरडे। ये भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही करेंगे, लेकिन इनके पास क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए ये आधा घंटा देंगे हर चीज़ को। आधा घंटा इंग्लिश को, आधा घंटा SC की डेटा कलेक्शन और आधा घंटा ही न्यूज़पेपर को देंगे। तो टोटल इनका शिफ्ट 1 बन जाता है 1.5 घंटे का। उसके बाद शिफ्ट 2 की अगर बात की जाए तो वो बनता है 6.5 घंटे का, 6.5 आवर, और उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट करेंगे, नोट्स मेकिंग हो गई, रिवीजन होगी सारी की सारी, और पास्ट पेपर प्रैक्टिस होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं शिफ्ट 2 में। अच्छा जी, संडे को इन्होंने भी 2 टास्क करने हैं। 4 घंटों में इन्होंने क्या करना है, पास्ट पेपर को सोल्व करना है इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन के, और 6 घंटों में इन्होंने एक फुल फ्लेश्ड ऐसे लिख लेना है, ठीक है जी। तो ये था ओवरऑल 63 डेज़ का प्लान। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। और बस एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, क्योंकि आप रिलैक्स होके करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो जाएं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल के लिए या एक प्रोसेस से गुजरने के लिए अपनी अटैम्प्ट ज़ाया ना करें, ठीक है। क्योंकि आपने जाहिर सी बात है एक भी पेपर दे दिया तो वो अटैम्प्ट काउंट होगी, ठीक है। इसलिए आप रिलैक्स होकर तैयारी करें। अगर हो जाती है लास्ट ईयर तक तो ज़रूर अपीयर हो जाएं, अगर नहीं होती तो कोई मसला नहीं, अगले साल अपीयर हो जाएं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी आपने लाजमी दुआओं में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर कोई क्यूरी हो तो मुझे फेसबुक या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है जी। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।